नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। मध्य प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 10 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। भावनगर में मेयर ने खुद खोल दी अधिकारियों की पोल, बनी बनाई सड़क का भूमि पूजन करने से इनकार। और वडोदरा के सरदार मार्केट को खाली कराने के नोटिस, 35 सालों से दुकान चला रहे व्यापारी आखिर जाए तो जाए कहां। एमपी के हरदा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिला मुख्यालय के पास मगरधा रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आज मंगलवार सुबह विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आतिशबाजी के इस्तेमाल के लिए रखे गए बारूद के संपर्क में आकर आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक घायलों को हरदा जिला अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना के चलते प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर भी खाली करवा दिए। फैक्ट्री में लगातार धमाके होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार हरदा के मगरधा रोड पर स्थित ग्राम बेरागढ़ में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। यहां आज मंगलवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इसकी वजह से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। हादसे के बाद फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दुर्घटना पर काबू पाने फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। गुजरात की भावनगर महानगर पालिका में मेयर ने खुद महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। भावनगर महानगर पालिका में एक ऐसी घटना सामने आई है जो महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल अपने आप खोल रही है। दरअसल भावनगर के आनंद नगर इलाके में श्रद्धा सोसाइटी में सड़क खराब होने की वजह से वार्ड के इंजीनियर द्वारा प्लान बनाकर सड़क निर्माण का भूमि पूजन तय किया गया। और जब भूमि पूजन में भावनगर के मेयर भरत बारड़ पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि यह सड़क तो अच्छी भली है और उन्होंने भूमि पूजन करने से इनकार कर दिया। मेयर ने इस घटना की जानकारी म्युनिसिपल कमिश्नर को दी। मेयर की इस प्रामाणिकता की वजह से भावनगर वासियों के 44 लाख रुपए बनाई सड़कों को बनाने में खर्च होने से बच गए। भावनगरना विकास माटे, भावनगर शहर माटे शहरी विकास ग्रांट स्वभंडोळनी ग्रांटमांथी भावनगरना रोड, रस्ता, नळ, गटर, लाइट बधामां काम करवा माटे, विकास करवा माटे जे कार्यो शरू थया छे तेमां आनंदनगर रोडमां श्रद्धा सोसायटी पासे मने खातमुहूर्त करवा बोलाव्यो हतो, पण स्थळ पर जईने जे जग्याए खातमुहूर्त करवानुं हतुं त्यां रोड एकदम नवो हतो, खातमुहूर्त करवा जेवुं हतुं नहीं, रोड बनाववा जेवो हतो नहीं। तेथी मैं सूचन कर्युं हतुं कि अहींया रोड बनावाय नहीं, अहींया खर्चो कराय नहीं, पण आ खर्चो तमे बीजे क्यांक ट्रांसफर करी ल्यो, जेथी करीने ज्यां जरूरियात होय त्यां आ खर्च लेखे लागे। भावनगर महानगर पालिका में अधिकारियों, शासक और ठेकेदार की मिलीभगत के किस्से वैसे तो आम है, लेकिन ये किस्सा लाल बत्ती समान है। ऐसे कई विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में भावनगर महानगर पालिका के मेयर की इस कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी ने भी सराहा है। रस्तो खूब ज सारी कंडीशन में तो नवो बनावવાની જરૂરિયાત न હતી, તેમ છતાં તે વોર્ડના જે ઇન્ચાર્જ અમઈ કે જેમના હસ્તક આ એસ્ટિમેટ બનાવવાની જવાબદારી હોય છે, તેમણે ખરેખર તો સ્થળ મુલાકાત કરવી જોઈએ। સ્થળ મુલાકાત કરીને રસ્તાની જરૂરિયાત છે કેમ તે મુજબ ચકાસણી કરીને ઉપરી અધિકારીને એમણે ખરેખર તો અહેવાલ કરવો જોઈએ, પરંતુ કોઈપણ કારણોસર
તેમણે આ જોયું હતું કે નહોતું જોયું એ મારા ધ્યાનમાં નથી, પરંતુ આ રીતે 44 લાખના ખર્ચે રોડ બનાવવાનો એસ્ટિમેટ રજૂ કર્યો. એટલું જ નહીં, આ એસ્ટિમેટનું ટેન્ડર થઈને કામ પણ સોંપાઈ ગયું અને ખાતમુહૂર્ત કરતી વખતે આ બાબત ધ્યાનમાં આવી, જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહેવાય. અને એ આ જે છે એના કારણે મહાનગરની प्रतिष्ठा ने પણ કદાચ થોડું ઘણું नुकसान था, એવું મારું માનવું છે. सालों से वडोदरा के सरदार मार्केट में अपना बिजनेस जमा कर बैठे व्यापारियों को 5 दिनों में दुकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारी सकते में हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका, जो पिछले दिनों बोट दुर्घटना घटी, उसमें वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी अब तक अपनी जिम्मेदारी तो तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उनकी किरकिरी हुई है उससे बचने के लिए अब उन्होंने और जगह एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक एक्शन सरदार मार्केट पर आया है। केवड़ा बाग निकट सरदार मार्केट है, जो करीब 30-35 सालों पहले बिल्डिंग बनाया गया था और यहाँ व्यापारियों को 99 सालों के लिए दुकानों को लीज पर दिया गया है। लेकिन अब अचानक इस इमारत को खस्ताहाल घोषित कर करीबन 30 जितने व्यापारियों को नोटिस दे दिए गए हैं कि आपको जल्द से जल्द ये मार्केट खाली करना होगा। आइए देखते हैं आखिरकार क्या सही में ये बिल्डिंग खस्ताहाल है या दुकानों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद कॉरपोरेशन ने सिर्फ एक्शन दिखाने के नाम पर इन व्यापारियों को यहाँ से हटाने की ठान ली है। वडोदरा के जिस सरदार मार्केट खाली करने के नोटिस कॉरपोरेशन ने दिए हैं, उसकी स्थिति देखने के लिए मैं पहुंची हुई हूं और कई जगह ऐसी है जो बिल्कुल मजबूत है। सरदार मार्केट की ही एक दुकान है जो 99 साल तक चलाने के लिए कॉरपोरेशन ने इन्हें दी है। और आप देखिए, अगर 99 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके पहले कॉरपोरेशन द्वारा जरूर कुछ ना कुछ जांच की गई होगी। ये दुकान काफी मजबूत दिख रही है और सालों तक इससे कुछ हो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन ने, क्योंकि हरणी दुर्घटना घटी है और कॉरपोरेशन की खूब किरकिरी हुई है और ऐसे में अब हर जगह नोटिस देकर कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक कोशिश कर रही है। करीबन 30 जितने व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ कॉरपोरेशन की ही ऑफिसेस भी चलती है। यहाँ जन्म और मृत्यु के नामांकन का कार्यालय चलता है और वो भी सरदार मार्केट के ऑफिस में, दुकानों में ही चलता है। और उसके बावजूद यहाँ ये नोटिस दिए गए हैं जिसका विरोध पिछले कई दिन से व्यापारी कर रहे हैं। वडोदरा की कुछ इमारतों को खस्ताहाल, बहुत साल पुरानी होने के नाते नोटिस दिए गए हैं कि इन्हें खाली करा दिया जाए। हकीकत यह है कि वडोदरा महानगर पालिका का खुद का कार्यालय खंडेराव मार्केट पर जहां चलता है, वो इमारत भी काफी साल पुरानी है। यहाँ तक कि कलेक्टर कार्यालय, वहां भी पिछले दिनों आग लग गई थी और उसे भी खस्ताहाल घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो सारी बिल्डिंग्स अभी भी वर्किंग है और वहां सरकारी काम हो रहे हैं। लेकिन सरदार मार्केट को बंद कराने के नोटिस दे दिए गए हैं। जिन व्यापारियों को नोटिस मिला है उन्हीं में से एक सचिन जाधव हमारे साथ है। सचिन भाई, आपकी दुकान काफी अच्छी है, उसके बाद भी कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई है? आप कमिश्नर से भी मिले थे आप लोग? यस, हम लोग कल कमिश्नर से मिलने गए थे। हमारी उनसे यही मांग थी कि आप हमको जितने टाइम में आप बिल्डिंग बना रहे हो, तोड़ रहे हो, फिर आपको बनाएंगे, फिर आप ये कितने टाइम में वापस हमको देंगे, फिर उसके वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए हमको क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग है वो उसको बने 30-35 साल ही हुए हैं और ये जो शॉप है हमारी 99 ईयर्स के लीज पे है। तो इनको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि इतना जल्दी उनको तोड़ना पड़ रहा है? क्या उनका पॉलिटिकल अंदर चल रहा है, ये हमको समझ नहीं पड़ रहा है और व्यापारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप ये बात करें कि बिल्डिंग की बात करें कि ये जर्जरित हो गया है, ये इसका खस्ताहाल हो गया है, तो हमारी तो शॉप बाहर भी है, जो ये बाहर जो लगा है बी शेड में, वहाँ पे भी हमारी शॉप है। अगर हम जो है एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनके रिलेटेड हम बिजनेस करते हैं, उनके साथ हमारा जो भी बिजनेस है उनके प्रोडक्ट्स हम डायरेक्ट रिटेल में, मार्केट में, होलसेल में हम सेल करते हैं। तो उनका क्या होगा? तो
ऑल्टरनेट हमारे को कोई ऑप्शन भी दिया नहीं है कि आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ से बिजनेस कीजिए। आगे का प्लान हमको कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ बस तोड़ देना, ये वही नोटिस इशू कर दिए एकदम शॉर्ट पीरियड की 5 डेज़ की। तो हम पहले तो ये नोटिस पीरियड एक्सटेंड करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बिल्डिंग है वो तोड़ के हमको कितने टाइम में आप हमको वापस बिजनेस के लिए सेम साइज सेम उसमें वापस कब तक देंगे, और जो टाइम रहेगा, जो भी ये तोड़ के वापस बनाने का, जो भी रिनोवेट करेंगे या तो फिर नया बनाएंगे, उसके वो टाइम के लिए हमको व्यवस्था करके दीजिए कि आप यहाँ पे काम कीजिए। कॉरपोरेशन से नोटिस एक्सटेंड करने की मियाद तो मांगी गई है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और इसलिए दुकानदार हैं अपने अपने तरीके से दुकानों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार अगर अचानक से दुकान खाली करवा दी जाए तो ये दुकानदार अपना रोजगार लेकर कहाँ जाएंगे। सरदार मार्केट की एक और दुकान के बाहर मैं खड़ी हूं जो पेस्टिसाइड्स की दुकान है और सालों से चलती है। यहां से वडोदरा शहर अपनी पेस्टिसाइड्स खरीदता है। 1998 से ये दुकान कार्यरत है और इस दुकान की स्थिति भी अच्छी लग रही है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा खाली करने के और खस्ताहाल होने के नोटिस क्यों दिए गए हैं ये व्यापारियों को तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है। उन्हीं में से एक और व्यापारी हमारे साथ है। आप लोगों को दुकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं, आपकी दुकान भी काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हमारी जो बिल्डिंग और दुकानें जो है, हम 98 से 97 से यहाँ पे हैं। दुकान की स्थिति ऐसी, बिल्डिंग की स्थिति इतनी अच्छी है कि इतना जल्दी डेमोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इमीडिएट खाली करने के लिए बोला है, हम क्या करेंगे अभी सोच रहे हैं। फिर भी कॉर्पोरेशन को बोला है कि हमको थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करें। कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपको कहा है? नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम तो नहीं किया है, किसी बोला भी नहीं है। तोड़ के कब वापस देंगे, कब तोड़ने वाले हैं, कब वापस देने वाले हैं, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, कुछ बोला नहीं है, बात नहीं किया है। क्या सोचा है, अपना पूरा बिजनेस लेकर कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा नहीं है, कंफ्यूजन है, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही। बरसों साल पुराना है बिजनेस है, हमारा रोजी रोटी इसमें चल रहा है, हमारा पूरा बिजनेस मार्केट में क्रेडिट भी है, सब दिया हुआ है, कैसे सर्व करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 6 लोग हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब रोजगार चलाता है उसका पूरा परिवार उसी रोजी रोटी से चलता है और अचानक जब उसकी रोजी रोटी छीन लेने की बात आए, कॉरपोरेशन के अधिकारी एसी ऑफिस में बैठकर निर्णय तो सुना देते हैं, लेकिन अगर इन व्यापारियों से वो मिले हो, अगर इनकी दिक्कतों को जाना हो, अगर इनकी स्थिति को पहचाना हो, तो शायद ये नोटिस देने से पहले वो 100 बार सोचते जरूर। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की बहुत सारी आवास योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कॉरपोरेशन ने कुछ ही साल पहले बनाई है लेकिन खस्ताहाल है। उन आवासों को खाली करने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जहां जान के जोखिम पर लोग रह रहे हैं। लेकिन सरदार मार्केट ये भी वडोदरा महानगर पालिका ने खुद बनाया है और व्यापारियों को लीज पर दिया है। 99 सालों की लीज पर दिया है, यानी कॉरपोरेशन को इतना तो यकीन होगा कि ये बिल्डिंग चल जाएगी या उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं तय की गई होगी। लेकिन अब अचानक जब हरणी लेक दुर्घटना का मामला सामने आया है, अचानक इस मार्केट को खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। आप देखिए, ये वाली दुकान है, ये भी बड़ी सी बढ़िया दिख रही है, कहीं भी कोई दरार या कुछ भी नहीं है। खस्ताहाल होने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन एकदम अच्छी दुकानें यहाँ के व्यापारियों ने खुद मेंटेन करके रखी है। कॉरपोरेशन ने इन्हें सालों पहले लीज पर दी है और अब ये व्यापारी खुद इन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं और अपनी दुकान को अच्छी तरह चला रहे हैं। जब सालों से कोई बिजनेस होता है और उसे अचानक कहीं शिफ्ट करना पड़े तो कितनी मुश्किल आती है, ये हम दुकान के मालिक हैं उनसे ही जानेंगे। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही, इसी दुकान में कार्यरत हैं? करीब 35 साल हो गया, 30-35 साल। और अब कॉरपोरेशन अचानक आपको यहाँ से हटाने की कवायद में है, क्या कहेंगे? कॉरपोरेशन वाले ने पहली बात तो ये कभी कुछ बात नहीं किया, कोई ऑफिसर नहीं मिला। शनिवार रात को 7 बजे से 7:30 बजे के अंदर वहाँ से लोग आए, हमको इधर उधर क्वेश्चन किया। हमने उससे पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, तो कि कॉरपोरेशन से, और नोटिस देके चले गए और कुछ बात भी नहीं किया, कभी कुछ बोला भी नहीं। उस नोटिस में क्या लिखा गया है? पुलिस नोटिस में लिखा है भाई दिन 5 में खाली करो, हमको क्लोजर नोटिस है।
खाली करो बस। कितने दिन हो गए, क्या सोचा अब आगे क्या कार्यवाही करेंगे आप लोग? हम लोग ने शनिवार रात को दिया था, सब दुकान बंद हो गई थी। रविवार को हम लोग इकट्ठे हुए और रविवार इकट्ठे होने के बाद पता चला कि भाई सब लोग हम कल इकट्ठे होके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साहब को मिलेंगे। वहाँ मिलने गए तो हमको अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया। हमने पहले बोलना चालू किया हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में सीधा खेडूत के साथ हमारा कांटेक्ट है, उधार में देना पड़ता है। 40-45 लाख का हमको बाहर उधार दिया है। वो बोला हमको ये कोई पता मतलब हमको कोई ये जानने का जरूरत नहीं है, बिल्डिंग और आपका धंधे में हमको क्या लेना देना। अगर एक बार एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कृषि मंत्री काम कर रहे हैं और साहब ऐसा बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या समझे, पूरा बात ही नहीं सुना, हमें से अच्छी तरह से बात नहीं किया। बस आप लिख के ऐसा दो, आपने ऐसा लिख के दिया था, ऐसा नहीं, आप ऐसा लिख के दो तो हम दो, तो हम आपसे क्या लिखवाने को मतलब कह रहे हैं कि अगर दुकान टूट जाए तो आपकी जिम्मेदारी, ऐसा कोई हादसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी? कुछ भी हादसा हो जाए तो तुम लिख के दो, तो वो लोग क्यों बैठे हैं? और इतना साल से अगर बिल्डिंग फर्जी हो गया तो जन्म मरण का रिपेयरिंग करने के इतना खर्चा क्यों किया? ठीक है, आज उसकी बात सुन रहे, आज भी एक ऑफिस में रिपेयरिंग रिनोवेशन चल रहा है, आज भी नोटिस दिया वही दिन तक वो लोग अभी भी रिपेयरिंग चल रहा है। तो हम लोग में समझ में ये नहीं आता है कि उसका तरीका मतलब इरादा क्या है। कॉर्पोरेशन का मरम्मत चल रहा है। हाँ, मरम्मत चल रहा है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा वहाँ पे। आप सोचिए कितनी अंधाधुंधी फैला रखी है कॉर्पोरेशन ने, खुद उनके ही ऑफिस यहाँ पर कार्यरत है और वहां मेंटेनेंस का भी खर्च हो रहा है, यहाँ तक कि नोटिस दे दिया है, उसके बाद भी रिनोवेशन चालू है। तो आप सोचिए वडोदरा महानगर पालिका एक और खुद के कार्यालय जो इसी मार्केट में है उसे रिनोवेट भी कर रहा है, दूसरी ओर इन व्यापारियों से कह रहा है कि आप 5 दिनों में खाली कर दीजिए। अब शनिवार को नोटिस दिया गया था, अगर रविवार से भी दिन गिने जाए तो रवि सोम मंगल बुध गुरु 2-3 दिन इन व्यापारियों के पास बचते हैं और व्यापारी सकते में है। सालों से यहाँ बिजनेस जमा कर बैठे हैं, एक दुकान को जमाना बहुत मुश्किल होता है और ये व्यापारी सालों से यहाँ अब अपनी शाख बनाकर बैठे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। एक और देश का केंद्र और राज्य सरकार कृषि को, किसानों को, एग्रीकल्चर से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़े व्यापारियों को इसी मार्केट से बेदखल करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। चलिए अब सबसे बड़ी विडंबना के बारे में बताती हूँ। सरदार मार्केट को खाली करने के 5 दिनों में खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं और सरदार मार्केट में ही जो एक जगह है वहां पर ही जन्म और मृत्यु के नामांकन की ऑफिस खुद वडोदरा महानगर पालिका की चलाई जाती है। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर ये बिल्डिंग खस्ता हाल है, ये कार्यालय क्यों बंद नहीं कराया गया? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अगर ये बिल्डिंग खस्ता हाल है तो ये ऑफिस क्यों बंद नहीं है? व्यापारियों को तो नोटिस दिया है कि 5 दिन में खाली कीजिए। कॉर्पोरेशन तो इस ऑफिस को रातों रात बंद कर सकता था। अगर खस्ता हाल है तो इस तरह से यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ वडोदरा महानगर पालिका क्यों कर रहा है? यहाँ रोज इसी तरह लोगों की भीड़ लगती है और अपने जन्म और मृत्यु के दाखिले के लिए लोग यहाँ आते हैं। रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन फिर भी खस्ता हाल करार देने के बावजूद यहाँ ये ऑफिस वडोदरा महानगर पालिका ने कार्यरत रखी है। ये दोहरी नीति वडोदरा महानगर पालिका पर कुछ और सवाल उठाती है। यहाँ के एक व्यापारी ने यह भी बताया कि इस बिल्डिंग को इस कदर खड़ा किया है कि 7 माले की बिल्डिंग ये बनाई जा सकती है, लेकिन कॉर्पोरेशन उस वक्त बिल्डिंग को 7 माले का नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ 30 से 35 सालों में अब कॉर्पोरेशन ने इस बिल्डिंग को खस्ताहाल घोषित कर दिया है। काफी व्यापारी हैं जिसे अब दुकान से खाली करने की नौबत आई है। ऐसे में दुकानदार जो है, ये खाली जगह है, वहाँ उनको स्थानांतरित करने की भी मांग कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ जगह दे दीजिए, क्योंकि सालों से यहीं पर उनका बिजनेस सेट है और ऐसे में ये व्यापारी कहीं जाना नहीं चाहते हैं। काफ़ी बेबस है, इसी पर उनका गुजरान चलाते हैं, परिवार चलाते हैं और अब अचानक जब खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं तो इन
परिवारों का कहना है, इन व्यापारियों का कहना है कि आखिरकार हम जाएं तो कहां जाएं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर लगातार कार्यवाही हो रही है। इसी के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी को भी निशाना बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आपके कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर आज मंगलवार को ईडी की रेड हुई। दिल्ली में आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी ले रही है। ईडी की यह कार्यवाही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। इससे पहले 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को 1 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 5 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की। आज के छापे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में अक्सर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदियों के फरार होने की घटना सामने आती रहती है। ऐसी एक घटना फिर एक बार सामने आई है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। अहमदाबाद के आरोपी को पासा अंतर्गत वडोदरा सेंट्रल जेल में भेजा गया था, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर एसएसजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था। उस दौरान बंदोबस्त में रखे गए पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। अहमदाबाद के इस आरोपी किरण उर्फ बादशाह पालिसा को पकड़ने की कवायद वडोदरा पुलिस कर रही है। ऐसी घटना एसएसजी अस्पताल से अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में हथकड़ी के साथ भागे हुए कैदी की सुरक्षा में चूक मामले पुलिस कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों को कॉरपोरेशन ने खस्ता हाल तो घोषित कर दिया है, लेकिन उन स्कूलों में पढ़ते बच्चों के भविष्य का क्या, यह बड़ा सवाल है।
गुजरात के वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना में न्यू सनराइज स्कूल की 12 बच्चों को गंवाने की नौबत आई थी और 2 शिक्षक भी इस दुर्घटना में मारे गए थे। ये दुर्घटना जब से घटी है तब से वडोदरा शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है और वडोदरा महानगर पालिका की भी गलतियां निकलकर सामने आई है। ऐसे में अब वडोदरा महानगर पालिका ने अपने आप को पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश कर दी है। हाईकोर्ट ने भी वडोदरा महानगर पालिका को खूब फटकार लगाई है, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका एक्शन में है। उस एक्शन के तहत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 20 स्कूलों को नोटिस दे दिया गया है। उनमें से एक ये स्कूल भी है जो कई वक्त से बंद है, लेकिन फिर भी स्कूल को नोटिस दिया गया है। VNM टीवी पर इसकी स्टोरी आप देख ही चुके हैं कि माधवराव गोलवलकर मराठी स्कूल काफ़ी खस्ताहाल थी और काफ़ी वक्त से ये बंद थी, लेकिन इसे भी नोटिस दिया गया है। ऐसी 20 स्कूलें हैं जिसे नोटिस दिया गया है और उनमें से 4 स्कूलें ऐसी हैं जो 2 पहले ही बंद है, 2 मर्ज की जा चुकी है, लेकिन 16 स्कूल ऐसी हैं जो कार्यरत है। करीब 8 से 10 हज़ार बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते भी हैं और उन्हें अब अलग से स्थानांतरित करने की नौबत आई है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने क्या कदम उठाए हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले दिनों एक दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटने के बाद अब वडोदरा महानगर पालिका एक्शन में है। रात्रि बाजार बंद करा दिए गए, कई अतिथि गृह बंद कराए गए, सरदार मार्केट जैसे मार्केट को भी बंद कराने के नोटिस दे दिए गए हैं और वहां तक कि खुद कॉरपोरेशन संचालित 20 स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। इन 20 स्कूलों में 8 से 10 हज़ार बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उन्हें कहाँ स्थानांतरित करना है उसका कोई निर्देश कॉरपोरेशन द्वारा नहीं दिया गया है और अगर नई स्कूलें बनानी है तो कैसे बनेगी, कब तक बनेगी और बच्चों के पढ़ाई जो सफ़र होगी इतने दिनों में उसका क्या, ये सारे सवाल हैं जिसे जानने के लिए मैं आज पहुंची हुई हूं शासना अधिकारी श्वेता पारगी जी के पास। श्वेता जी हमारे साथ है। श्वेता जी, नोटिस दिए गए हैं 20 स्कूलों को, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? कॉरपोरेशन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी, किस तरह उन बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो उस तरह आगे एक्शन लिया जाएगा? RTE में जोगवाई है कि 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के पेरीफरी में हम बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज जो प्रिंसिपल्स है वो जो स्थायी है उधर उन लोगों को एक निर्देश दिया है कि आप आपके आसपास जगह कुछ ढूंढिए कि जो मिल सके बच्चों को इजीली हम लोग सेफली रख सके, ऐसी एक जगह ढूंढिए और वो कार्यवाही हमारी चालू है। वो आसपास के जो बंद पड़े स्कूल्स हैं, अतिथि गृह है, वहाँ वो लोग देखने जा रहे हैं। मैम, जो स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं उन स्कूलों में हमेशा ही कुछ ना कुछ हम कवरेज करते रहे हैं। उन स्कूलों की टीचर्स का, प्रिंसिपल का भी ये कहना है कि हम बार बार कॉरपोरेशन को अवगत कराते हैं। ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी कि स्कूलों की मरम्मत हो? नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की है कि कॉरपोरेशन की है? कॉरपोरेशन की ही है, क्योंकि काफ़ी जो बिल्डिंग्स है वो कॉरपोरेशन की बिल्डिंग्स में ही हमारी स्कूल्स चलती हैं, इसीलिए हम लोग उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो उन्होंने तो ऐसे जिस दिन मेरे को बुलाया था कमिश्नर सर ने, उन्होंने तो मेरे को एश्योरेंस दिया था कि जो भी हो मरम्मत का हो और अथवा भाड़े पे कुछ लेना हो तो वो कॉरपोरेशन हेल्प करेगी। और जो नगर प्राथमिक शिक्षा समिति को बजट दिया जाता है मैम, वो कहाँ खर्च होता है? क्योंकि स्कूलें काफ़ी अच्छी भी है, कई जगह पर अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन कई स्कूलें खस्ताहाल भी है। जनरली ये बजट होता है बच्चों की यूनिफॉर्म्स होती हैं, उसके लिए काफ़ी सारा बजट हमारा 20% जो 80-20 का रेशियो होता है। 80% कर्मचारियों जो टीचर्स होते हैं उनके पगार 80% राज्य सरकार देती है और 20% कॉरपोरेशन देती है। तो काफ़ी सारा पगार और ये वहीवटी खर्च पे काफ़ी अमाउंट खर्च हो जाती है। और जो स्कूलों को बनाना है जो खस्ताहाल है, क्या उस दिशा में आगे कोई कदम जल्दी उठाया जाएगा? ऐसे तो कॉरपोरेशन ने एश्योरेंस दिया है कि हम लोग आपको जो भी मरम्मत होगी वो हम करवा देंगे, मगर फिर भी हम लोग ने जितनी भी स्कूल्स काफ़ी ख़राब हालत है, जर्जरित कंडीशन में है, और वो स्कूल्स का हमने लिख दिया है SSA को। SSA सर्व शिक्षा अभियान भी स्कूल्स बनाती है,
जिन 20 स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं उनमें से कुछ स्कूल ऑलरेडी बंद है, कुछ स्कूल ऑलरेडी मर्ज की गई है, लेकिन नोटिस दिए गए हैं क्योंकि जब आग लगती है तभी कुआं खोदने की हमारी आदत पड़ी हुई है। अब छोटे छोटे बच्चों का भविष्य वैसे तो अधर में लटक ही गया है, क्योंकि खस्ताहाल करार देने के बावजूद वहाँ स्कूल चलाने की अभी तो ज़रूरत है ही, जब तक उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं आ जाता। मैम, अभी भी जिन स्कूलों को खस्ता करार दिया गया है वहाँ बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, कब तक उन बच्चों पे कोई एक्शन हो जाएगा? मैंने प्रिंसिपल से बात की है कि आप जल्द से जल्द आसपास की कोई अच्छी सी जगह ढूंढें। काफ़ी जो स्कूल्स है उससे मेरी बात भी हुई, 1-2 बार मैं मिली भी हूँ, और वहाँ कुछ एरिया के जो आगेवान होते हैं कुछ ज्ञाति के, उनसे भी बात हुई है, वो भी अपने तरह से प्रयत्नशील हैं। तो जो हो सकेगा जल्द से जल्द हम लोग ये कार्रवाई पूरी करेंगे। मैम, आपने कुछ स्कूलों का दौरा भी किया है, क्या सही में खस्ता हाल है कि अभी चल सके ऐसी स्कूलें हैं? 5 बिल्डिंग्स ऐसी है और 9 स्कूल्स जिसमें बैठती हैं, तो वो काफ़ी ख़राब हालत में है। हम लोग शिफ्टिंग का सिर्फ ये 5 बिल्डिंग का ही सोच रहे हैं, और बाकी जो 12 बिल्डिंग है वो अभी चल सकती है इस कंडीशन में। मेरे सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर हैं, उसके साथ में लेके हम लोग विज़िट किए थे, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये चल सकती है अभी ये 6 महीने तक तो अच्छी तरह से चल सकेगी। फिर वैकेशन में आएगा तो वैकेशन में हम लोग ये मरम्मत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है स्कूल के शिक्षकों या प्रिंसिपलों द्वारा कोई लापरवाही बरती गई हो कि स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं हुआ हो? कई जगह ऐसा देखने में आया है। वो आचार्य को मैंने नोटिस भी आज देने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हमको दिया नहीं है, प्रॉपर हमको परिस्थिति का चितार अच्छी तरह से दिया नहीं। इसकी वजह से कभी सर्व शिक्षा अभियान में एक फॉर्म होता है, डायस फॉर्म, तो डायस फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी विगत होती है कि स्कूल की हालत कैसी है, भौतिक सुविधा कैसी है, तो उस फॉर्म भरने में काफ़ी लोगों ने गलती की है, तो उन लोगों को मैं नोटिस देने वाली हूँ। यानी कॉरपोरेशन की ओर से भी कार्रवाई हो रही है, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से भी कार्रवाई हो रही है, और बच्चों के भविष्य की यहाँ बात है। छोटे छोटे बच्चे अलग अलग तबके के वहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें अच्छी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, सुरक्षित जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वडोदरा शहर को कोई और दुर्घटना का गवाह ना बनना पड़े। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म देता हुआ टेक एक्सपो 2024 आयोजित किया गया। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में कई कोर्स संचालित हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए एक खास टेक एक्सपो आयोजित किया गया। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस एग्जीबिशन में छात्रों ने अपनी सोच और विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल कर 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए। ये यूजुअली एक सोलर वाटर हीटर है सर, जो कि डे टाइम में जनरली हम लोग सोलर वाटर हीटर से हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम लोग पानी को गर्म करते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने हाइब्रिड टाइप में बनाया सर, जिसके वजह से हम लोग एज वेल एज रात में भी सर हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे सर, ये फेज चेंज के मटेरियल के माध्यम से। जैसा कि सर ये प्रोजेक्ट हमारा है सर, ये सोलर रेडियंस इस पे ऑब्जर्व होगा सर, ये ग्लेजिंग है सर, इसका 99% ट्रांसमिशन है सर। यहाँ से सोलर रेडियंस वो ट्रांसमिट होगा सर, ये जो हमारा ब्लैक ऑब्जर्वर प्लेट है वहाँ पे हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगी, और फिर वो सर कंडक्शन के थ्रू ये हीट पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है सर। ये हीट पाइप है सर, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत कम होता है सर। तो इसके वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो पानी गर्म होगी सर, और वो पानी गर्म होके ये हमारा फेज चेंज मटेरियल टैंक में ये आके स्टोर होगी सर। जनरली क्या होता है स्टोरेज ये टैंक में पीसीएम मटेरियल जो कि हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है लेटेंट हीट के फॉर्म में, और वो जब एनर्जी हम लोग को चाहिए होता है तो वो लेटेंट हीट के फॉर्म में वो रिलीज करती है। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर ये फेज चेंज मटेरियल है सर, ये सेरेमिक बॉल्स है, ये फेज चेंज, ये पीसीएम है जो पैराफिन वैक्स, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट, और वो कॉटन है सर। एज रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करेंगे सर, जितने घंटे की हम लोग को ड्यूरेशन पीरियड चाहिए ये पानी को गर्म करने में सर। वार्षिक फ्लैगशिप टेक्निकल एग्जीबिशन अंतर्गत आयोजित इस एग्जीबिशन में छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान किया गया। छात्रों ने टीम वर्क और अपने प्रोफेसर के सहयोग से अलग अलग इनोवेशन और आइडिया दर्शाते हुए प्रोजेक्ट बनाए।
एग्जीबिशन में ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, स्काई स्केचर, डस्ट प्रूफ कोटिंग के साथ सोलर फेशियल पैनल, बायोसोल इनोवेशन जैसे प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बने। ये हमारा ऑटोमेटेड ड्रेनेज सीवेज क्लीनर है। जो अपना ड्रेनेज रहता है उसमें जो भी फ्लोटिंग वेस्ट रहता है ना, तो उसको कलेक्ट करता है जो हमारे जॉ के थ्रू, और वो जॉ में कलेक्ट होकर पीछे बीन में स्टोर होता है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो सब कलेक्ट करता है जो और पीछे स्टोर करता है। और ये हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 में क्या है कि बैटरी चल रहा है। फेज़ 2 में हम लोग सोलर ऐड करेंगे और अभी मैन्युअली है पुश और पुल। और फेज़ 2 में हम लोग है ना रिमोट कंट्रोल कर देंगे, ताकि क्या कि मैन पावर कम हो जाएगा। और ये हमारा वर्किंग है मॉडल का। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा इन्वायरमेंट में जो भी हम वेस्ट अपने घर का वेस्ट फेंकते हैं उसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। जो भी हम घर के अंदर अपना वेस्ट जनरेट करते हैं, उस वेस्ट जनरेशन से हम गैस बना सकते हैं, जो कि अपना डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। जैसे LPG हम खरीदते हैं 1200-1500 रुपये का बाटला, उसके जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपना जो नॉर्मल घर का वेस्ट है उसी से ऐसा एनर्जी बना सकते, ऐसा गैस बना सकते हैं जो कि हमारा गैस निकले और जो हमारा डे टू डे लाइफ को में यूज़ हो। और उसके बाद हमारा जो इतना सारा कचरा बाहर के टाइप फेंकते हैं वो कचरा भी अपना कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है इस हिसाब से देखें तो। हमारा प्रोजेक्ट एक रीसेंट इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट से इंस्पायर्ड है, विच इज़ वेरी दुखद इन गुजरात इटसेल्फ, जहाँ पे मोरबी में 2022 में एक एक्सीडेंट हुआ और रिसेंटली वडोदरा में हरणी में एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक ही चीज़ कॉमन थी, विच इज़ ओवर क्राउडिंग, कि जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा कैपेसिटी में लोग जा रहे थे। तो हमने एक AI ड्रिवन सॉल्यूशन बनाया है जो ये डिटेक्ट करेगा रियल टाइम में कि अगर 10 लोग जाने चाहिए किसी जगह पे तो 10 ही लोग हो गए, उससे अगर 11वां लोग भी गया तो आपको आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी अथॉरिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अथॉरिटीज़ में पुलिस भी आ सकती है, कमिश्नर्स भी आ सकते हैं और लोकल MLAs और MPs और सोशल वर्कर्स आ सकते हैं। और वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो स्पॉट पे ये हो रहा है वहाँ पे एक सायरन बजेगा, जो वहाँ की पब्लिक होगी या फिर क्राउड होगा उनको अवेयरनेस आ जाएगी कि इतना इधर कुछ गलत हो रहा है या फिर इतना ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों के दोनों एक्सीडेंट्स होने से बचाए जा सकते थे, बट देर वॉज वन लेकिंग पॉइंट इन दैट, विच इज़ रियल टाइम नोटिफाइंग और रियल टाइम में लोगों को पता चलना कि ऐसा कुछ हो रहा है। और उसको ही हमने सॉल्व किया है विथ यूजिंग AI। हमारे प्रोडक्ट का नाम है क्राउड सेफ्टी स्फीयर। हमने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है जो सून उसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस का रिपोर्ट आ जाएगा हमारे पास। और हम ये चीज़ को पर्टिकुलरली वडोदरा में स्मार्ट सिटी के साथ इंकॉर्पोरेट करने का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स के अंदर ही आता है। आज के लगातार विकसित हो रहे और चुनौती भरे विश्व में पारुल यूनिवर्सिटी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर नए सॉल्यूशंस डेवलप करने और युवाओं को उसके लिए सुसज्जित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत इस तरह के आयोजन पारुल यूनिवर्सिटी में अक्सर किए जाते हैं। टेक एक्सपो 2024 इसकी उम्दा मिसाल है। इस टेक एक्सपो के बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं पारुल यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये एक्सपो के माध्यम से आपने स्टूडेंट्स में एक इनोवेशन कल्चर को स्पार्क देने की जो कोशिश की है और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स और नए नए आइडियाज़ को कार्यान्वित किया है उससे एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ख़ास करके जो नई जनरेशन है वो हमारे समाज के बारे में उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच सके उसके बारे में जो सोच रहे हैं और नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं एक बार फिर से पारुल यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस टेक एक्सपो के माध्यम से आपने जो एक इनोवेशन कल्चर और एक स्टार्टअप कल्चर को
प्रमोट करने की कोशिश की है। इससे प्रेरणा लेकर हमारे जो आने वाली जनरेशन से हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे और अपने नए नए आइडियाज़ से देश की सेवा में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। आज पारुल यूनिवर्सिटी में टेक एक्सपो का आयोजन किया गया है और टेक एक्सपो के अंदर पारुल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे फाइनल ईयर में अभ्यास करते हैं, मेनली इंजीनियरिंग, साइंस, एग्रीकल्चर के बच्चे, करिकुलम के पार्ट में वो अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो ये बच्चों का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रखा है और ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रखने का मुख्य हेतु ये है कि जूनियर स्टूडेंट्स भी आके उसको देखें, उसमें से इंस्पिरेशन लें और हर साल कैसे प्रोजेक्ट्स बेहतर कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट एक अभ्यास का बहुत ही अच्छा तरीका है। जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो बहुत अच्छी तरह से सीखता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको मिलता है। तो वो उद्देश्य से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को हम हर साल देते हैं। यहाँ इंडस्ट्री से मेंटर्स आते हैं, वो बच्चों के प्रोजेक्ट्स को एसेस करते हैं और उनको प्राइजेस भी हम देते हैं। उसी तरह बड़ौदा से स्कूल के बच्चे भी आते हैं, वो भी ये प्रोजेक्ट्स देखते हैं जिनसे उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले इंजीनियरिंग की तरफ। सो ये उद्देश्य से टेक एक्सपो का यहाँ आयोजन किया गया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।